गुड इवनिंग दोस्तों। जैसा कि ये क्वेश्चन जनरल इंजीनियरिंग साइंस से आया हुआ है, असिस्टेंट इंजीनियर में बीपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है। तो 50 क्वेश्चन है इसमें। तो हम आप देखिए क्वेश्चन में 50 जनरल साइंस से क्वेश्चन आया। तो पहला क्वेश्चन देखिए, टैंक कंटेन ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9, द डेप्थ ऑफ पॉइंट बिलो विद द फ्री सरफेस वेयर द पी इज द प्रेशर इंटेंसिटी नेट के लिए दिया हुआ है। तो जैसा हम क्वेश्चन जानते हैं, पी बराबर क्या होता है, प्रेशर बराबर रो जी एच होता है। तो यहाँ पे 9 दिया है, तो सेंटीमीटर में है, 9 के 4 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 9। यहाँ पे यदि केजी को 1 केजी बराबर 1000 ग्राम हो गया, तो 9000 बराबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए। तो 9000 इक्वल टू रो जी एच। तो फिर यहाँ पे लिया हुआ है क्या पे, यहाँ पे दिया हुआ है स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 जी 1 मान ले। फिर यहाँ पे हाइट करेंगे तो ऐसे ऐसे यहाँ पे हो जाएगा। तो सीधा वो 100 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा, देखिएगा। तो यहाँ पे यदि करें तो ये भी आ जाएगा हमारा सेंटीमीटर में, फिर उसको यदि मीटर में आन देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। ये कैलकुलेशन का पार्ट है। समझ गए आप। पी बराबर रो जी एच लगाएंगे सिंपली, तो हमारा आंसर आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में, इन द गिवन फिर सर्किट द वैल्यू ऑफ आई। तो यदि हम देखें इस क्वेश्चन में, तो आप जानते हैं ये एक देखिए, यहाँ पे माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस माइनस, तो इनडिटर्मिनेट हो जाएगा, नहीं निकाल नहीं पाएंगे इसे। ट्रिपल ई का क्वेश्चन है। ए थिन सिलेंड्रिकल फिजल सिलेंडर, यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ है, थिकनेस टी एंड इंटरनल टेम्परेचर टी, रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन यह है। तो जानते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का पी डी बाई 40, यहाँ पे m-2 होता है। तो म्यू यहाँ पे है, म्यू-2 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे पी डी बाई 40, यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पी डी बाई 40 5m-4। तो अब दोनों का रेशियो लेते हैं, तो ये आ जाएगा यहाँ पे, म्यू को m से रिप्लेस करते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा m-2 बाई 5m-4 हमारा आंसर आ जाएगा। समझ रहे हैं आप बात को। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है इमिसिव फैक्टर फॉर द एनर्जी इमिटेड बाय ग्रे बॉडी। यहाँ पे E इज द एनर्जी इमिटेड बाय ग्रे बॉडी पर मीटर पर यूनिट टाइम, ई वी इज इमिटेड एनर्जी बाय पर फ्लैग बॉडी पर मीटर पर यूनिट टाइम। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ई बराबर ई वी बाई ई वी। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन। In case of Rankine cycle, the specific volume of water in the pump E of the steam expanding on the same turbine। तो क्या हो जाएगा, much less than। यहाँ पे क्या होगा, much less than, less होता है। In a cross slope of a country 10% the terrain is classified as rolling terrain। ये देखिए यहाँ पे, for prevention of dental caries in a children the recommended fluoride concentration in water should be in range। तो कितना हो जाता है, तो यहाँ पे 1.5 से कम होना चाहिए। तो जीरो कौन सा ऑप्शन आ रहा है इसमें, देखिए ये भी कम, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। तो 0.7 से 1.2 हमारा आंसर सही हो जाएगा। पार्ट इज क्या हो जाता है, इवेंट ओरिएंटेड प्रोग्राम टेक्निक हो। ये हो गया। ये क्वेश्चन छोड़ दीजिए, ट्रिपल ई का है। ये सिविल में आ गया। विच ऑफ द केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्यूकलाइम सी ए ओ। यहाँ पे थियोरेटिकल पावर टू ड्राइव द सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप where W is the specific weight of liquid, A is the cross section between, L is the length of it, N is the delivered stock पर H is the static, HD is the delivered। तो हमारा P बराबर क्या होता है, डब्ल्यू ए एल एन एच एस प्लस एच डी बाई 60। डब्ल्यू ये Q हो जाता है, डब्ल्यू ए एल एन बाई 60, इसको Q कहते हैं, ये Q हो गया बाई एच एस प्लस एच डी। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं आप बात को। फिर क्वेश्चन नंबर 12 में चलिए, हम क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। When the magnetic bearing of the line is 185 डिग्री 20 डिग्री हो गया, 185 20 डिग्री है। तो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन भी नून के समय में 180 रहता है। तो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन बराबर क्या हो जाता है, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे डिक्लिनेशन -2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 180 में से घटा देंगे, 180 में से 185 -5 डिग्री 2 डिग्री। तो माइनस में जब ये आया तो वेस्ट में चल जाता है, 5 डिग्री 20 डिग्री वेस्ट में आ जाएगा। समझ रहे हैं आपको बात। यहाँ पे तो इसीलिए हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 180 में से यहाँ पे जो भी डिक्लेन यहाँ पे जो भी आता है डिक्लेनेशन वो माइनस कर देते हैं। तो ये हो गया, तो 5 डिग्री वेस्ट ये हो गया। द फ्रिक्शन फैक्टर फॉर लेमिनार फ्लो फॉर ए पाइप इज गिवन बाय 64 बाय आर। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन स्टैंडर्ड। अमेरिकन पब्लिक हेल्थ सिस्टम LA/20 -1। ये भी स्टैंडर्ड है, देखते इधर ये सट से मारिए ठीक। हॉटवेयर एमिमीटर कब यूज होता है, तो हॉटवेयर एमिमीटर जो होता है वो एक रेडियली इक्वली करता है डीसी और एसी सर्किट में। ये भी स्टैंडर्ड याद रखना। फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द क्लोरो अफेक्ट द बैक्टीरियल एफिशिएंसी ऑफ क्लोरीन। ये एक इन्वायरमेंटल से क्वेश्चन आया। तो टर्बिडिटी जो है वो हमारा क्या करता है, वो सिल्ड कर देता है क्लोरीन को। एमोनियम को यहाँ पे क्या होता है, क्लोरामाइन बना देता है। फिर यहाँ प्रेजेंस ऑफ मेटेलिक कंपाउंड ये रिएक्ट कर जाता है। तो बच कौन सा गया, कोगुलेंट। तो कोगुलेंट जो है वो बैक्टीरियल एफिशिएंसी ऑफ क्लोरीन के साथ नहीं होता है, तो ये कोगुलेंट हो जाएगा हमारा। फिर ये क्वेश्चन देखिए,
विकटस apparatus इज यूज टू डिफाइन, ये भी हो जाता है फाइनल सेटिंग ऑफ डिमांड, इनिशियल सेटिंग ऑफ डिमांड, नॉर्मल कंस्टिट्यूएंसी, तो ऑल ऑफ द अबव हमारा आंसर हो जाएगा। फिर ये चलिए हमारा द स्टेन एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग द व्हेन सब्जेक्टेड टू अ मैक्सिमम लोड विदाउट सफरिंग द परमानेंट डिस्टोर्शन इज नोन एज, तो प्रूफ ऑफ रिजिलेंस हो जाएगा हमारा कि विदाउट सफरिंग परमानेंट डिस्टोर्शन प्रूफ ऑफ रिजिलेंस। द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ पर वैक्यूम 1, जब रिलेटिविटी बात किया तो वैक्यूम के लिए 1 हो जाएगा हमारा। म्यू बाय म्यू नॉट होता है, तो वैक्यूम के लिए 1 हो जाता है। ज्योमेट्रिक यह मॉडल और प्रोटोटाइप के बीच में सिमिलरिटी के लिए यूज होता है, ज्योमेट्रिक काइनेमेटिक डायनेमिक सिमिलरिटी होता है। ये मेटेलिक ऑक्साइड, जब ये मेटेलिक ऑक्साइड की बात है, बेस मेटेलिक ऑक्साइड है, ऐसे भी टिक मार सकते हैं। अब ऐसे स्टैंडर्ड याद भी होता है, बेस के लिए यूज होता है, पाउडर के लिए, पेंट के लिए, फॉर्म में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 में। क्वेश्चन नंबर 24 भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ये देखिए द स्पेसिफिक एसिड या स्पीड एन एस बराबर सेंट्रीफ्यूगल पंप दिया हुआ है, तो डायरेक्ट स्टैंडर्ड एन एस बराबर एन क्यू एच का पावर 3/4, यह स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ये देखिए इस क्वेश्चन को यदि हम सॉल्व करें तो देखिएगा यहाँ पे एन ए हो जाएगा, यहाँ पे एन बी हो जाएगा, वेट हो जाएगा डब्ल्यू, फिर यहाँ पे मोमेंट ले लेंगे एम ए के क्रॉस यहाँ पे ले लेंगे। तो पूछ क्या रहा है हमारा, क्या तो एंड इफ द रॉड इज इक्विलिब्रियम इन द पोजीशन बट द नॉर्मल रिएक्शन एट पी पूछ रहा है, तो हमें यहाँ पे मोमेंट ले लेंगे। तो सिंपली हो जाएगा यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन इंटू ए बी का साइन थीटा, समझ रहे हैं बात को, फिर वेट इंटू ये L/2 इंटू कॉस थीटा, तो इसको इक्वेट करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा √3/2W, आंसर हमारा आ जाएगा। इक्वेट करके देखिएगा, कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिएगा, नहीं होगा तो सॉल्व कर देंगे। ये देखें, टू सम ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट ऑर्डिनेट एट ट्वाइस द सम ऑफ द intermediate the total sum of obtained is multiplied by the common distance between the ordinate one half of this product given and required this rule is given by Simpson डायरेक्ट। यहाँ पे देखिए तो फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये हेड लॉस टू फ्रैक्शन FL/2GT, हेड लॉस का फार्मूला ही होता है फ्लूइड मैकेनिक्स में। यहाँ पे डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट के, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट जो होता है हाइट जो माउंटेन फाइंड करते हैं, क्योंकि द मेथड ऑफ लेवलिंग इन विच हाइट ऑफ माउंटेन आर फाउंड बाय ऑब्जर्विंग द टेम्परेचर एट विच वाटर बॉइल, इसे कहते हैं हाइप्सोमेट्री, हाइप्सोमेट्री कहते हैं। फिर यहाँ पे देखिए इफ T1 इज द सोर्स ऑफ टेम्परेचर, T2 1 माइनस T2/T1 डायरेक्ट फार्मूला होता है। और इसमें हमारा सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा बैठ रहा है, तो अप्रोप्रिएट ऑप्शन बैठ रहा है डिक्रीज T2 एंड T1। यहाँ पे डिक्रीज T2 को हम कम से कम रखेंगे और यहाँ पे T1 कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा हमारा बिल्कुल ऑप्शन सही है। ये भी हो सकता है लेकिन सबसे ज्यादा ऑप्शन ये माना गया है। फिर यहाँ पे चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर्ड प्रेजेंट ऑफ एक्सेस क्वांटिटी चेंज द कलर ऑफ ए ब्रिक फ्रॉम रेड टू येलो, रेड से येलो के लिए कौन सा होता है, तो हमारा होता है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन जो होता है वो एक्सेस क्वांटिटी में डालेंगे तो ब्रिक का चेंज कर देगा रेड टू येलो में। फिर ये क्वेश्चन देखिए, न्यूटन फार्मूला का कन्वेक्टिव मेटेलिक बॉडी फॉर्म, तो क्यू बराबर एच ए, यहाँ पे रूट अंडर में डालेंगे टी एस माइनस टी एफ का होल स्क्वायर, ये हो हमारा आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे चलते मीन डायमीटर ऑफ द पिच डायमीटर डी, न्यूटन पिल फार्मूला बराबर क्या होता है। फिर ऐसे देखें म्यू बराबर π/d/60 होता है, म्यू बराबर KU√2GH भी होता है, तो दोनों को इक्वेट करेंगे तो डी बराबर क्या आ जाएगा 60 KU√2GH/πn, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं आप बात को। फिर ये भी चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पे, ये दिया हुआ है मास दिया, तो हम यदि जानते हैं कि वेट ऑफ यहाँ पे ρgh प्लस वेट ऑफ एयर इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ½ mv², तो वे यहाँ पे ऐसे नहीं कि दोनों को सबको इक्वेट करेंगे तो ये हमारा -750 आंसर आ जाएगा। समझे बात को आप। यहाँ पे ρgh ऊपर से कोई भी डाउनफॉल किया रेस्ट से, तो ये हो गया प्लस वेट ऑफ फ्रिक्स, यहाँ पे वर्क डन बाय एयर इक्वल टू ½ mv², दोनों को इक्वेट करेंगे तो निकल जाएगा। फिर ये क्वेश्चन देखिए, जिप्सम इज एडिड मैन्युफैक्चर द पोर्टलेस एट द बिगिनिंग ऑफ द ग्राइंडिंग ऑफ द क्लिंकर, जिप्सम हम डालते हैं बिगिनिंग ऑफ द क्लिंकर में हम डालते हैं। फिर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, म्यू बराबर tan थीटा होता है, ये क्वेश्चन में आप पूरा पढ़ेंगे तो इसे डायरेक्ट स्टैंड याद रखना है हमें कि tan थीटा बराबर म्यू होता है, तो यहाँ पे हो गया, तो हमें होता है म्यू बराबर tan थीटा बराबर tan इनवर्स म्यू हो गया, तो ये हो गया हमारा, तो समझ रहे हैं। तो tan इनवर्स म्यू बराबर tan इनवर्स यहाँ पे होगा tan इनवर्स 30, तो 1/√3 हमारा आंसर हो जाएगा। 11th का स्टैंडर्ड है, याद रखना हमें। The net heat transferred by the radiation from a body at a temperature T1 to another body temperature surrounding a temperature T2 is given by, तो इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला है Q बराबर सिग्मा E2 T1 का पावर होल 4 माइनस T2 का होल पावर W पर मीटर स्क्वायर। डमी एक्टिविटी क्या है वो यहाँ पे डॉटेड लाइन के द्वारा शो करते हैं। डमी एक्टिविटी को एक आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस है, डज नॉट कंज्यूम टाइम है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा।
फिर क्वेश्चन नंबर 41 पे चलिए, हम 41 पे क्या कर रहा है, द नोडल मेथड फॉर सर्किट एनालिसिस इज बेस्ड ऑन, तो किस पे बेसिस होता है, केसीएल और या केसीएल और ओम्स लॉ के बेसिस पे होता है। द एंगल मेड बाय सर्वियर लाइन विथ ए प्रोपर प्रोलोंगेशन ऑफ द प्रीसीडिंग लाइन इज नोन एज, तो डिफ्लेक्शन एंगल होता है। ये देखिए आप सबसे पहले, ये हो गया और ये हो गया, तो इसके बीच का इसको दूर ऐसे करेंगे तो ये होगा डिफ्लेक्शन एंगल, तो यही कर रहा है प्रीसीडिंग लाइन डिफ्लेक्शन लाइन हो गया। ये क्वेश्चन देखिए हमारा 43 में हो क्या कर रहा है, द रोज डिस्टेंस रिक्वायर्ड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ फुली डेवलप्ड टर्बुलेंट फ्लो इन ए पाइप ऑफ डायमीटर d इज गिवन बाय x बाय t इक्वल टू 50 हो जाएगा। ब्रेक इवन पॉइंट शोज दैट द सेल्स रेवेन्यू इक्वल टू टोटल कॉस्ट। ब्रेक इवन पॉइंट क्या शो करता है, सेल्स रेवेन्यू के बराबर, किसके, टोटल कॉस्ट के बराबर शो करता है ब्रेक इवन पॉइंट। ये क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, व्हेन द बॉडी इज सब्जेक्टेड टू बाईएक्सियल स्ट्रेस, डायरेक्ट स्ट्रेस P1 एंड P2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन एकोमनाइज्ड बाय सिंपल शियर स्ट्रेस क्यू द टोटल नॉर्मल, यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस इक्वल टू, यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, P1 प्लस P2 बाई 2 प्लस 1 बाय, यहाँ पे P1 प्लस P2 का होल स्क्वायर 4Q² 1/2। ये हो जाएगा ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, हमारा ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आ गया। और ये क्वेश्चन देखिए हमारा 46 देखिए, बेहतरीन क्वेश्चन हमारा आ गया है। The overall efficiency of Francis turbine is given by weight W is the weight of the water per second which the strike the runner, P is power available at the runner shaft, H is the net head of the runner shaft। तो रो नॉट बराबर क्या होता है, P बाई डब्ल्यू एच, स्टैंडर्ड है, याद रखना है फ्रेंचिस फार्मूला के लिए, W बराबर P बाई डब्ल्यू एच। डायमेंशन ऑफ सर्कुलेशन, सर्कुलेशन के लिए कौन सा फार्मूला होता है, सर्कुलेशन के लिए फार्मूला सिंपली याद है, वोर्टिसिटी इंटू यहाँ पे एरिया, वोर्टिसिटी इंटू एरिया होता है सर्कुलेशन के लिए, फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़िएगा, वोर्टिसिटी इंटू एरिया। वोर्टिसिटी बराबर क्या होता है, 2 इंटू रोटेशन इंटू एरिया, 2 इंटू ओमेगा, रोटेशन को मतलब सिंपली हम ओमेगा भी कर सकते हैं, तो 2 इंटू रोटेशन मतलब ओमेगा हुआ, और इंटू एरिया, तो एरिया के लिए तो पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे आर स्क्वायर, ओमेगा बराबर 1/t, तो एल स्क्वायर टी हमारा डायमेंशन हो जाएगा हमारा। मूविंग मूविंग कॉइल वोल्ट मीटर मेजर क्या करता है, डीसी मेजर करता है, मूविंग कॉइल वोल्ट मीटर मेजर डीसी वोल्टेज। चलिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 50 चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट आर नॉट यूज्ड इन सीआई पाइप, तो हमारा क्या हो जाएगा, सिंप्लेक्स जॉइंट हो जाता है, वो उसमें यहाँ पे यूज नहीं होता है सीआई पाइप में, सिंप्लेक्स जॉइंट में हमारा सीआई पाइप में यूज होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक इट, सब्सक्राइब इट, जय हिंद जय भारत।